हाँ जी, नमस्कार। आज हमारे बीच क्या, हम अकेले ही हैं वैसे, और हमारे बीच कोई आ भी नहीं पाता है। हमारे राहुल दादा आपसे कुछ, आप सभी से मतलब मुझसे मिलने आए थे, तो इन्होंने मतलब कुछ लिखा है इन्होंने, तो मतलब ठीक है, हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को तक पहुँचे और अच्छा है तो और ही मज़ा आएगा। तो मतलब इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, बच्चों तक तो तभी पहुँच पाएगा। अगली आवाज़ आप दादा से ही सुनिए, क्योंकि मैं अपने आप को जितना बड़ा करते जाऊँगा दादा उतने छोटे होते जाएंगे, इसलिए मैं अपने आप को छोटा करते हुए दादा को बड़ा करता हूँ। वैसे आप देख ही रहे हैं कितने बड़े हैं वो। दादा से बस एक ही इच्छा है कि अपनी बातों में वज़न डालें और अपना थोड़ा सा कम करें। लीजिए दादा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आपका भी। ये आपने जो वज़न के बराबर जिम्मेदारी मेरी कंधों पे डाली है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको मैं वहन कर सकूँ। बहुत दिनों बाद इनकी मेरी मुलाकात हुई है, तो कुछ लिखा था, तो यूं ही जब दो मिल बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बवाल तो लाजमी। कविता कुछ इस रेफरेंस में थी, फ्रेम कुछ इसका ऐसा था कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी एक दूसरे से कुछ आशाएं, एक्सपेक्टेशन बंध जाती हैं, और बंधने के बाद जाहिर सी बात है, एक टाइम का गेम है, कुछ ना कुछ अप डाउन चलता रहता है, कुछ सही कभी गलत। तो उसके रेफरेंस में एक कविता लिखी थी। कविता शुरू करें? हाँ बिल्कुल जी। स्वागत। रास्ता तो हाँ सीधा सरल था, मगर रास्ता तो हाँ सीधा सरल था, मगर ख्वाहिशों की वजह से भटक तुम गए। जीना तो था हाँ अब तुमको कल की फिक्र, जीना तो था हाँ अब तुमको कल की फिक्र, ख्वाहिशों की वजह से भटकते रहे। हम तो राहों में यूं ही भटकते रहे, हम तो राहों में यूं ही भटकते रहे। तुमको हाँ थी तलब मंजिलों की, मगर रास्ता तो हाँ सीधा सरल था, मगर। अब होता क्या है कि मनमुटाव जब होता है इस समय के इस खेल में, तो आप सामने वाले को रोकना चाहते हो, आप कहते हो कि एक बार तो कोशिश करते हैं। तो उसके विषय में एक लाइन लिखी थी, उम्र भर चलने की थी हाँ ये दास्तां, उम्र भर चलने की थी हाँ ये दास्तां, राह में तुम भटक कर किधर चल दिए। रास्ता तो हाँ सीधा सरल था, मगर। अब देखिए, छोटी सी यात्रा है, अब इसको एक अच्छा प्यारा सा एंडिंग देते हैं, इसको अंतिम यात्रा जो इसका आखिरी पड़ाव है उस तक पहुंचाते हैं। तो इसमें जो हम अपने प्रिय से कहना चाहते हैं आखिरी बातें, इन ही आँखों की है हाँ ये सब दास्तां, इन ही आँखों की है हाँ ये सब दास्तां, वक्त का खेल है तुम कहाँ हम कहाँ, रास्ता तो हाँ सीधा सरल था, मगर ख्वाहिशों की वजह से भटक तुम गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपके सर का मित्र होने के नाते मैंने ख्याल से उनके वजन के बराबर जिम्मेदारी निभाई है, ऐसा आशा करूँगा मैं। लीजिए। वैसे ही कह तो रहे हैं मेरे वजन के बराबर। मैं इनके मम्मी पापा से ही कहना चाहूँगा, ये लड़का थोड़ा बाहर होते जा रहा है, और ये कुछ लिखा विखा नहीं है, इसके लव लेटर थे जो उसने आज सुना दिए हैं। जो आप देखिएगा तो डिसाइड कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया दादा। बट इसके अपोजिट में तो अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं, यकीन मानिए कि इतना सफ़ेद और इतना सुंदर सच आज तक मैंने नहीं सुना होगा। अच्छा अच्छा। क्या कह रहा था मैं कि हाँ, सबसे पहले तो यार तुम सबकी बहुत याद आती है। मैं इसलिए ये बना ही मालवा कॉलेज के लिए, जो फ्रेंड सर्कल था, किसी के नाम नहीं ले पाएंगे, नहीं तो पता चलेगा राजवीर बुरा मान रहा है, कृष्णपाल, हमको सबकी याद आ रही है। हाँ, दादा ने इतना सब कुछ कहा, लेकिन मेरा जो व्यू है मैं वो बताता हूँ। बहुत फर्जी शेर है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है,
जाकिर खान का शेर है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। अभी ये वो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है जिनके साथ हमने मेरे ख्याल से कि कुछ ज़्यादा ही तोड़ फोड़ की है। तो ये सब विशेष हमारे दोस्तों के लिए था और आप सभी के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी हमारे और हमारे मित्र के बीच की वार्ता बहुत पसंद आई होगी। और यकीन माने आपके सर आपसे ज़्यादा हमारे लाडले हैं, जो समझना चाहते हैं वो समझ गए होंगे कि कितने लाडले हैं ये। देख चुके हैं, सब देख चुके हैं मेरे वीडियो। और अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो इनके बर्थडे में जिन्होंने इनको बहुत प्रेम किया था ना, वो शख्स आपके सामने अभी बैठा हुआ है। तो ये मेरे प्रिय मित्र को बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा, आप आए, धन्यवाद।